नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर मुगल काल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न लगभग 30 वर्ष के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई है उनसे लिए गए हैं। और इससे पहले हमने कुछ टॉपिकों की बात कर ली है जिनके लिंक डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और मुगल काल से जुड़े हुए प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या अकबर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बाबर। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो और बाबर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और इसके जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी की फरगान में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष के अल्पवायु में 1495 ईस्वी में फरगान के सियासत पर बैठा और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दूसरा प्रश्न आता है, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखित पुस्तकें किस भाषा में है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। फारसी, उर्दू, अरबी या तुर्की? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 तुर्की। व्याख्या देखो, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे और जो इसका ग्रंथ था उसका नाम था तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अगला प्रश्न आता है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। RS प्री 1993 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, एतुमदुल्ला का मकबरा आगरा या मोती मस्जिद आगरा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं का मकबरा दिल्ली। भारत में चारबाग शैली का प्रथम मकबरा है। UTET अप्रैल 2015 और कॉलेज लेक्चरार हिस्ट्री 2016 के अंदर पूछा गया था। हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या औरंगजेब का मकबरा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? AN एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं का मकबरा औरंगजेब। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित ग्रंथ है। पब्लिक रिलेक्शन ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया था। अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा या जहांगीरनामा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हुमायूंनामा। और गुलबदन बेगम हुमायूं की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखी? UPT फरवरी 2014 के अंदर पूछा गया था। अबुल फजल ने, बदायूं ने, गुलबदन बेगम ने या हुमायूं ने? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम की अगर अपन जानकारी की बात करते हैं तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ठीक है। और इसका जन्म 1523 ईस्वी में तथा मृत्यु 1603 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसने अपनी प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखा और इसके अंदर हुमायूं को सम्मानपूर्वक इसके बारे में पूरी जानकारी लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुगल शहजादे ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा। PCE एग्जाम 1998 और 2002 के अंदर पूछा गया था। रोशन अर्रा, गुलबदन बेगम, लाडली बेगम या जहां अरा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न है, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहा से शिक्षा प्राप्त की थी? RS प्री एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था। सहसराम, पटना, जौनपुरा
या लाहौर? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जौनपुरा। और देखो, जो ये फरीद था जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुरा से प्राप्त की थी। और ये 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्यादान के लिए जौनपुर चला आया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया प्रारंभ किया? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016 के अंदर पूछा गया था। अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शेरशाह ने। व्याख्या देखो, शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 180 ग्रेन का और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित था। अगला क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? आरएएस प्री एग्जाम 1994 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन-ए-दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? आरएएस प्री एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया था। शाह नवाज खान द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा, टोडरमल या मुल्ला दो प्याचा के द्वारा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, टोडरमल। अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, टोडरमल। देखो, अगर टोडरमल की बात करते हैं तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित थी और अकबर ने अपने शासन में 24वें वर्ष मतलब 1580 में आईन-ए-दहसाल नामक नई कर प्रणाली को शुरू किया था और मुगल कानूनी व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। अब अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा आईन-ए-दहसाला किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 40वें वर्ष लागू की गई थी, मतलब कि 1580 के अंदर, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अकबर अपने 24वें वर्ष, जिसको 24वें वर्ष था 1580 को अकबर द्वारा आईन-ए-दहसाला की लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है? आरएएस प्री 1999 में पूछा गया था। उत्तबी, नाजिरी, अब्दुल फजल या फेजी? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, फेजी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? आरएएस प्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। रजमनामा, बादशाहनामा, आलमगीरीनामा या हमजनामा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, रजमनामा। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में लीलावती पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? पीसीएल एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल या अबुल फैजी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अबुल फैजी। किसने अकबरनामा लिखा? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। अकबर, बीरबल, अबुल फजल या बेजू बावरा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अबुल फजल। अगर अपन अबुल फजल की बात करते हैं तो अकबरनामा, जो अकबरनामा थी यह अबुल फजल द्वारा 7 वर्षों में लिखी गई थी, मतलब कि 1591 से लेकर 98 ईस्वी तक। ठीक है, यह पुस्तक 3 जिल्दों में लिखी गई थी और इसका आखिरी जो जिल्द था वो था आईन-ए-अकबरी। आईन-ए-अकबरी पूर्ण 5 भागों में बटी है। यह पुस्तक अकबरकालीन शासन प्रणाली तथा मुगल आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी और इसके अंतिम भाग है ना, उसके अंदर अबुल फजल की जीवनी वर्णित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है?
RAS प्री एग्जाम 1994, 95 और 96, मतलब कि 3 साल कंटिन्यू ये क्वेश्चन पूछा गया था। अबुल फजल, फेजी, अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल कादिर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला क्वेश्चन देखो इसी के साथ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको हर रोज सुबह 8 बजे मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख लेते हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में संस्कृत भाषा के लेखन को आज से मिला? जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर। तुलसी द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासन की गई है? जेल परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। अकबरी, अलाउद्दीन खिलजी, हर्ष या करसन देव राय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अकबरी। व्याख्या देखो, मुगल काल हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट काल था जिसमें मलिक मोहम्मद, जायसी, तुलसीदास, अब्दुल रहीम खान खान तथा बीरबल अकबर के काल में प्रसिद्ध कवि थे। तुलसीदास ने इसी समय रामचरितमानस की रचना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। RAS प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। अबुल हसन, दसवंत, किशनदास या उस्ताद मंसूर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दसवंत। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 के अंदर तो पूछा गया था। और ऑप्शन है अबुल हसन, मुस्किन, ख्वाजा अब्दुस अहमद या उस्ताद मसूद। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा अब्दुस अहमद। व्याख्या देख लो, अकबर ने चित्रकारी के विकास हेतु अब्दुस समद के नेतृत्व में एक अलग विभाग, तस्वीर खाना, जो कि चित्रकला विभाग का निर्माण करवाया। उनकी मधुर एवं कोमल चित्रशैली के फलस्वरूप उन्हें अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दे दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न चित्रकारों में से किसे सीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा की गई थी? सेकंड ग्रेड टीचर 2012 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, अब्दुस समद। दीन ए इलाही क्या है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2005 के अंदर पूछा गया था। अकबर द्वारा बनाई गई मस्जिद, अकबर द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तक, अकबर द्वारा बनाया गया सर्वधर्म प्रार्थना स्थल और अकबर द्वारा निर्धारित धार्मिक पंथ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर इसकी स्थापना की बात करते हैं तो अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही और उसका दूसरा नाम था दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों को मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई थी? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2011 के और UPTET फरवरी 2014 के अंदर पूछा गया था। बाबर, औरंगजेब, अकबर या शेरशाह। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। विधान किसने दिया था? हेडमास्टर एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, विसेट स्मिथ। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन इनके दरबार में थे। SSC कांस्टेबल GD शिफ्ट 1 के अंदर 2012 में पूछा गया था। बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अकबर। अगला क्वेश्चन है, तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016 के अंदर पूछा गया था। रीवा में, ग्वालियर में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ग्वालियर के अंदर, जो कि MP में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? STET फरवरी 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम। देखो व्याख्या में देखो, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था
और धाजवे है कि दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 का शासन था। एलिजाबेथ का प्रथम काल 1533 से 1603 ईस्वी में रहा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न मुस्लिम शासकों में से किसे तीर्थ यात्रा पर समाप्त कर दिया गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है? आगरा का किला, लोहार के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी के किले में? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 फतेहपुर सीकरी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? हेमू से, इब्राहिम लोदी से, सिकंदर लोदी से या हैदर से? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 हेमू से। वैसे देखो, अकबर ने बैराम खान के संरक्षण में अफगान शासक मोहम्मद आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू को पानीपत के द्वितीय युद्ध में 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न आता है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 अकबर ने। वैसे देखो, अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। उपलक्ष्य में सम्राट ने सीकरी में बुलंद दरवाजा का एक वर्ग के इतिहासकार का मत है कि गुजरात विजय के निर्माण में विजय स्तंभ की रूप में कराया था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया? यूपीटी फरवरी 2014 के अंदर पूछा गया था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है जो कि अकबर द्वारा कराया था। 4 नंबर सही रहेगा इसका। अब अगला क्वेश्चन आता है, कौन से भारतीय राजा ने समय ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में स्थापित हुई थी? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर के समय। तो देखो व्याख्या देखो, 1608 ईस्वी में हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु मुगल सम्राट जहांगीर ने पास राजपूत बनाकर भेजा गया। सर थॉमस रो 1615 से 19 में ब्रिटेन ने राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 अकबर थॉमस रो। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? आरएस प्री एग्जाम 1993 में पूछा गया था। तो 1616, 1516 या 1614? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 1615। किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी? पीसीआई एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। यूटीटी अप्रैल 2015 में पूछा गया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा का आरंभ किसने किया? यूटीटी अप्रैल 2015 में पूछा गया था। जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्राड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? महिला परिवेशक परीक्षा 2019, फर्स्ट ईयर टीचर एग्जाम 2014 और स्कूल व्याख्याता 2020 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एतमुद्दौला का मकबरा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आरएस प्री एग्जाम 1997 और 98 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां। बीबी का मकबरा का निर्माता था। आरएस प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 औरंगजेब।
औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि वह उत्तर भारत में निश्चित था। वह अपनी राजधानी दक्षिण में बदलना चाहता था। वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। वह अपनी राजधानी से सुरक्षित नहीं था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 तक दक्कन का गवर्नर रहा था तथा 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया गया था, जिस पर वह उत्तराधिकार में युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने के तक रहा। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शेरशाह सूरी। व्याख्या देखो, सड़क ए आजम ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह द्वारा निर्मित सबसे लंबी यह सड़क सोनारगांव पूर्वी बंगाल से प्रारंभ होकर अटक पंजाब नामक स्थान पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, कालिदास, फिर है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और गालिब। वह कौन सा मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया था। बाबर और जहांगीर और शेरशाह, सूरी और अकबर और बाबर और हुमायूं। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बाबर और जहांगीर। बाबर ने तुझके बाबरी बाबरनामा तथा जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीर नाम की आत्मकथा लिखी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। फारसी, हिंदी, अरबी या उर्दू? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, फारसी। देखो, मुगल काल में दरबारी भाषा फारसी थी। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया था। अंडमान और निकोबार, रंगून, बेंकांग, लासा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, रंगून। देखो, बहादुर शाह जबरदस्त 1775 से 1862 में और भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह थे और उर्दू के माने गए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रेंगूर जेल, बर्मा अब म्यांमार में भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ढाका, बंगाल। देखो, जामदानी बंगाल के सबसे महीन मलमल वस्त्र है। प्राचीन काल से बंगाल में जामदानी साड़ियाँ स्त्रियों की प्रिय वस्तु रही है। आज भी बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के दक्षिणी रूपसी में जामदानी का उत्पादन होता है। जामदानी को बुनने की कला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। मुगल साम्राज्य में जागीरदार संकट उत्पन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। औरंगजेब के शासनकाल में। पंडित जगन्नाथ किस मुगल बादशाह के दरबारी राजकवि थे? तो शाहजहां के राजकवि थे। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक पंडित जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य और सुंदरदास आदि उनके हिंदू लेखक भी उसके दरबार में थे। औरंगजेब के काल में के लेखकों द्वारा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद साकी खुलासा उत तवारीख। व्याख्या देखो, सुजनराय भंडारी द्वारा लिखित खुलासा उत तवारीख रचना में महाभारत काल से लेकर शाहजहां की मृत्यु तक का संक्षिप्त इतिहास दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? RS प्री एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया था, 3 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बिहार। मुगलकालीन चित्रकार जो शिकार के चित्र बनाने में निपुण था, स्कूल व्याख्याता इतिहास 2020 के अंदर पूछा गया था। मनोहर, बिशनदास, मंसूर या महमूद नादिर? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मंसूर।
उस्ताद मंसूर को बादशाह ने नादिर उल अस्तर की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, बिरले पक्षियों एवं अनोखे पुष्पों का चित्रकार था। उसकी महत्वपूर्ण कृति में साइबेरिया का बिरला सारस एवं बंगाल का एक पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में सदर उस सुदूर मुख्य सुदूर क्या था? सेकंड ग्रेड एसएसटी री एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, धार्मिक मामलों का मंत्री। सदर उस सुदूर, देखो ये सम्राट के धार्मिक सलाहकार के साथ साथ उल्मा के रूप कड़ी नजर रखता था। शिक्षा और दान न्याय विभाग पर निगरानी रखता था। इस धार्मिक विभाग का कार्य शरीयत की रक्षा करना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? सेकंड ग्रेड एसएसटी री एग्जाम 2014 और पीसीआई एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, औरंगजेब ने किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय स्मारक को हाल ही में विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? लाल किले को। मुगल काल में केंद्रीय वित्त मंत्री को कहा जाता था। सेकंड ग्रेड एसएसटी री एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, दीवानी ए आला। व्याख्या देखो, दीवान या वजीर या वित्त मंत्री यह वित्त विभाग राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था तथा यह शाही खजानों का प्रबंधक समस्त आय व्यय के प्रति उत्तरदायी होता था। इसे शाहजहां के समय विशेष स्थान प्रदान था। दीवान ए कुल दीवान ए आला कहा गया। अन्य मंत्रियों को दीवान कहा जाता था। मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुख्य को किस नाम से जाना जाता था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, मीर बख्शी। अब देखो, कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री 2016 में पूछा गया था। उन क्या था? तो जो ये उन है ना, ये मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर, जकात मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर और खिराज गैर मुसलमानों पर लगाया गया भू राजस्व, खम्स लड़ाई में हासिल लूट का माल। ताजमहल का वास्तुकार था। वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। उस्ताद मंसूर, रहीम, उस्ताद ईसा या खफी खा? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, उस्ताद ईसा। मध्यकालीन भारत में पाई कास्ट किन्हें कहा जाता है? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान को। पाई कास्ट वे किसान होते हैं जो दूसरे गांवों में जाकर अस्थायी रूप से बटाईदार के रूप में खेती करते थे। मुगल शासन जिसने 15 वर्ष निर्वाचन में बिताए वह था। पटवार 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार में संबंध नहीं था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, बिशनदास। मुगल सम्राटों में जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर ने हेरात के चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिशनदास, अबुल हसन एवं मसूर था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले 2 प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? वीडियो 2021 से पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, सैयद अली तथा अबू इस्मत। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? वीडियो 2021 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उच्च जमा की उपाधि प्रदान की थी? फर्स्ट ग्रेड संस्कृत एजुकेशन और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री 2014 के अंदर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, अबुल हसन। अबुल हसन ने तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया। उन्हें बादशाह ने नादिर उच्च जामा की उपाधि प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में धन्यवाद दोस्तों, और इसको सब्सक्राइब कर लो, हमारे जल्दी से 1 के सब्सक्राइब करा दो।
जय हिंद, जय भारत। रोज मिलते हैं सुबह 8 बजे ऐसी ही क्लासों के साथ।